हाय गाइस, वेलकम बैक टू टॉप करियर। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे मेडिकल कोर्स के बारे में, जिसे करने के लिए आपको नीट एग्जाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है और 12th पीसीबी स्टूडेंट इस कोर्स को कर सकते हैं। आज हम ऐसे ही टॉप 5 पैरामेडिकल कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बीडीएस कोर्स के बारे में, जिसका पूरा नाम है बैचलर इन डेंटल सर्जरी। ये 5 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। नीट के बाद एमबीबीएस में सीट न मिलने पर भी स्टूडेंट बीडीएस कोर्स चुनते हैं। ये डेंटल सर्जरी का कोर्स है। इसे करके डेंटिस्ट बनकर प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब पा सकते हैं। 4 साल की इसमें थ्योरेटिकल नॉलेज होती है और 1 साल की इंटर्नशिप कंपलसरी होती है। बात करें इस कोर्स में स्टीपेंड के बारे में, तो इसमें 15,000 से लेकर 40,000 का स्टीपेंड मिलता है और 12th बायो के स्टूडेंट इस कोर्स को कर सकते हैं। इस कोर्स की फीस की बात करें, इस कोर्स की जो एवरेज फीस होती है वो 1 लाख से लेकर 6 लाख तक होती है। अब बात करते हैं इस कोर्स के बाद किए जाने वाली जॉब्स के बारे में। तो आप डेंटल रिसर्चर, साइंटिस्ट, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, लेक्चरर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जॉब कर सकते हैं। इन सब के बाद आपकी सैलरी की बात करें तो इनकी जो एवरेज सैलरी होती है वो 4 लाख से लेकर 10 लाख पर ईयर होती है। नेक्स्ट कोर्स है बीए इन साइकोलॉजी। मेंटल पेन से गुजरते टाइम हर बंदे को इलाज के लिए साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी पड़ती है। साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी होती है, जिसमें लोगों के माइंड को रीड किया जाता है। 12th पीसीबी के स्टूडेंट इस कोर्स को कर सकते हैं, जिसे करने के लिए टोटल जो खर्चा आता है आपका वो 40,000 से लेकर 5 लाख तक का होता है। ये कोर्स 3 साल का होता है। एक साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके लिए साइकोलॉजी करने के तुरंत बाद आप करियर काउंसलर, सोशल वर्कर, टीचर, क्लर्क और गवर्नमेंट स्कूल टीचर बन सकते हैं। जब आपका 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तब आप मेडिकल साइकोलॉजिस्ट, न्यूरो साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। इनकी सैलरी की बात करें, इनकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 2.5 लाख से लेकर 4.5 लाख पर ईयर होती है। नेक्स्ट कोर्स है बीटेक, जिसका पूरा नाम है बैचलर इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। 12th साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट इस कोर्स को कर सकते हैं, जो कि 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। इसमें बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट की थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की फीस की बात करें तो इनकी जो एवरेज फीस होती है वो 50,000 से लेकर 2 लाख तक होती है। अब बात करते हैं इसके बाद किए जाने वाली जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो आप बायोमेडिकल सिग्नल एनालिस्ट, बायोमेडिकल डिवाइस इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिजाइनर इंजीनियरिंग, ये सब आपकी जॉब प्रोफाइल है, जो कि आप बीटेक इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करने के बाद आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। इनकी जो एवरेज सैलरी होती है वो 4 लाख से लेकर 10 लाख पर ईयर होती है। बात करते हैं नेक्स्ट कोर्स के बारे में, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी। आज के टाइम पे माइक्रोबायोलॉजिस्ट की जरूरत कई लेवल पर होती है, जिसे देखते हुए जिस तरह से दुनिया भर में नई नई बीमारियां सामने आ रही हैं, जिसे देखते हुए कई माइक्रोब्स का अब भी पता लगाया जाना बाकी है। इसलिए बीएससी माइक्रोबायोलॉजिस्ट की जॉब अपॉर्चुनिटी में कमी नहीं है। ये बीएससी का ही एक स्पेशलाइजेशन है, जिसकी ड्यूरेशन 3 साल की होती है। इस कोर्स की फीस की बात करें, इसकी जो एवरेज फीस होती है वो 20,000 से लेकर 50,000 तक होती है। इसके बाद आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ऑपरेशन मैनेजर, सीनियर बिजनेस एनालिस्ट, सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट, क्वालिटी कंट्रोल माइक्रोबायोलॉजिस्ट और क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट आदि जॉब कर सकते हैं। इनकी सैलरी की बात करें तो इनकी जो एवरेज सैलरी होती है वो 5 लाख पर ईयर होती है। नेक्स्ट कोर्स है बीपीटी, जिसका पूरा नाम है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। इस कोर्स की ड्यूरेशन 4.5 साल की होती है और इसमें 6 महीने की इंटर्नशिप कंपलसरी होती है। बीपीटी करके आप फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है एक्सरसाइज और थेरेपी के जरिए अलग अलग बीमारियों का इलाज करना। एक फ्रेशर की सैलरी की बात करें तो इस फील्ड में कम से कम जो आपकी सैलरी होती है वो 2 लाख से लेकर 7 लाख पर ईयर होती है। 12th पीसीबी के स्टूडेंट इस कोर्स को कर सकते हैं। इसे करने के लिए जो आपकी एज लिमिट है वो मिनिमम 17 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट फिक्स नहीं है। ये थी टॉप 5 मेडिकल कोर्स की जानकारी, जिसे करने के लिए आपको नीट एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।